बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑप्टिक नर्व के पास्ट पेपर को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, लेकिन ऑप्टिक नर्व वाले सेक्शन से एक एमसीक्यू आना है और इसमें से भी पैपिली एडीमा और ऑप्टिक न्यूराइटिस, बस ये दो टॉपिक है। इन दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लो, आपका एक एमसीक्यू कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं पैपिली एडीमा से। तो जो पैपिली एडीमा होता है, पैपिली एडीमा इज द पैसिव एडीमा ऑफ द ऑप्टिक डिस्क या ऑप्टिक नर्व हेड ड्यू टू रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और ये हमेशा बायलैटरल होता है। ओके, और इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो पैपिलाइटिस है, यानी पैपिलिटीमा और पैपिलाइटिस का डिफरेंस तैयार करना है आपने। ओके, और दूसरा सूडो पैपिलिडीमा जो कि ऑप्टिक डिस्क ड्रूसन की वजह से होता है, हाइपरोपिया की वजह से होता है और परसिस्टेंट हाइलाइट टिश्यू की वजह से होता है। इसका निमोनिक है एचओपी, हाइपरोपिया ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिक डिस्क ड्रूसन, और पी से क्या होगा हमारा परसिस्टेंट हाइलाइट टिश्यू होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सीवियर हेडेक और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, यानी इसके जो सिम्टम होता है, हेडेक होता है, सुबह के बाद काफ़ी सीवियर होता है, कफिंग स्नीजिंग से प्रेसिपिटेट होता है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। ओके, और कॉन्शियसनेस खत्म होना शुरू हो जाती है। प्राइमरी एमेनोरिया की हिस्ट्री है, गैलेक्टोरिया और इनफर्टिलिटी की भी हिस्ट्री है। दैट मीन्स के कोई ना कोई ट्यूमर है। ओके, कोई सूडो ट्यूमर सेरिब्राई, दिस इज कॉल्ड सूडो ट्यूमर सेरिब्राई। जो सूडो ट्यूमर सेरिब्राई एक बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन होती है विटामिन ए टॉक्सिकोसिस की वजह से, हाइपर विटामिनोसिस की वजह से। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई पिट्यूटरी ट्यूमर है, प्रोलैक्टिनोमा है, तो जो इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होती है, लाइक ब्रेन ट्यूमर है, कोई एब्सेस है, कोई सिस्ट है, या बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है, या हाइपर विटामिनोसिस है, या फिर CSF फ्लो इम्पेयर्ड है, उसका फ्लो इम्पेयर्ड हो गया है, या इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन है, या सबएराक्नॉइड हेमरेज है, हेड इंजरी है। इन शॉर्ट के इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से ना पैपिलिडीमा होता है। एग्जामिनेशन पे रिफ्रैक्टिव मीडिया इज क्लियर एंड देयर इज बायलैटरल ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग है, बायलैटरल ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग है, और विजुअल फील्ड में बाईटेम्पोरल हेमिनोपिया है। वंस अगेन ये कोई पिट्यूटरी एडिनोमा है जो कि पैपिली एडीमा करवा रहा है, तो उसका असल जवाब क्या होगा? पिट्यूटरी एडिनोमा विच इज कॉजिंग द पैपिली एडीमा। और जो ऑप्टिक डिस्क है उसमें आपको कोई फाइंडिंग देखने को नहीं मिल रही। ओके, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट द केस? तो कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? इन्वेस्टिगेशन के अंदर नंबर 1 आपको आएगा क्लिनिकल एग्जामिनेशन आ जाएगा। ओके, पहले आप हिस्ट्री ले लोगे जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक की हिस्ट्री होगी, कॉन्शियसनेस की होगी। एग्जामिनेशन के अंदर आपने ब्लड प्रेशर को चेक करना है, क्योंकि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, या टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है। नंबर 2 फंडस एग्जामिनेशन करनी है। फंडस एग्जामिनेशन क्यों करनी है? क्योंकि फंडस एग्जामिनेशन के ऊपर जो डिस्क का एडीमा होता है और सेंट्रल कप की रिटेनिंग होती है, लेकिन अगर डिस्क का एडीमा हो और ब्लड सेंट्रल कप हो, दिस इज द ऑप्टिक न्यूराइटिस, पैपिलाइटिस वाला। ओके, इसके अलावा जो वीनस पल्सेशन होती है डिस्क में, ये एब्सेंट देखने को मिलती है। ओके, जो ब्लड सेंट्रल कप है वो पैपिलाइटिस के अंदर होता है। तो एग्जामिनेशन के अंदर ब्लड प्रेशर, फंडस एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और फेरेंजियल एग्जामिनेशन। लेबॉर्ट्री के अंदर CBC ESR करवाना है ब्लड शुगर डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए, सिफिलिस की सीरोलॉजी करवानी है, और लंबर पंक्चर, ताकि आप CSF की एनालिसिस करें। ओके, नॉर्मली CSF का प्रेशर 10 से लेकर 18 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है। ओके, लंबर पंक्चर आपने उस वक्त तक नहीं करना जब तक आपने पहले इमेजिंग नहीं कर ली, क्योंकि अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो, लंबर पंक्चर कर लिया, तो वो डाउनवर्ड हर्निएशन हो सकती है, टॉन्सिलर हर्निएशन हो सकती है। तो एग्जामिनेशन, दूसरा लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन, और तीसरा इमेजिंग है, CT स्कैन है, MRI हो जाती है। ओके, इसके अलावा मैग्नेटिक रेजोनेंस वीनोग्राफी है। पैरीमीट्री के अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट का इलाजमेंट देखने को मिलती है। ओके, तो विजुअल फील्ड में लार्ज ब्लाइंड स्पॉट, CT स्कैन, MRI के अंदर इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होगा। CSF ओपनिंग प्रेशर ज़्यादा होगा, 10 से लेकर 18 तक नॉर्मल होता है सेंटीमीटर ऑफ वाटर। और फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी करोगे तो आपको लीकेज देखने को मिलेगी। ओके, व्हाट इज़ अ ट्रीटमेंट? तो ट्रीटमेंट क्या होता है? नंबर 1 अंडरलाइन कॉज को ठीक करना। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हुआ है तो उसको कैसे करेंगे? इसका निमोनिक है वी ड्रॉप, वी से वेंट्रिकुलो लंबो पेरिटोनियल शंट। डी से क्या होगा? डी से डायूरेटिक यूज़ करेंगे, लाइक डायमोक्स। O फॉर ड्रॉप एड, सॉरी, आर फॉर रिपीटेड लंबर पंक्चर, बार बार लंबर पंक्चर करेंगे। और OP से क्या होगा? ऑप्टिक नर्व शीथ डीकम्प्रेशन, ताकि प्रेशर को रिलीव कर सके। ओके, और आपको बताया था कि पैपिली एडीमा बायलैटरल होता है, लेकिन जो यूनिलैटरल होता है वो फोस्टर कैनेडी सिंड्रोम भी होगा। फोस्टर कैनेडी सिंड्रोम के अंदर प्रेशर और ऑप्टिक एट्रोफी एक साइड पे होती है, दूसरी साइड पे पैपिली एडीमा होता है, और उसको अपोजिट कर दो तो सूडो कैनेडी सिंड्रोम बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडेक फॉर 1 मंथ, सर में दर्द है, इसकी VN डिटोरिएशन भी है। ओके,
विजुअल एक्यूटी 6/6 है और ऑप्टिक डिस्क की बायलैटरल स्वेलिंग है, लेकिन इंट्राक्रैनियल पैथोलॉजी नहीं मिली अभी तक। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? तो पैपिल एडिमा होगा। व्हाट विल बी द रिजल्ट इन अर्ली एंड लेट स्टेजेस? तो अर्ली और लेट स्टेजेस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी? ओके, तो जो अर्ली पैपिल एडिमा होता है उसमें आपको सिम्टम नहीं देखने को मिलते, विजुअल एक्यूटी नॉर्मल देखने को मिलती है। तो अर्ली में माइल्ड डिस्क हाइपरीमिया होगा। ओके, और जो ऑप्टिक कर्व है उसकी प्रिजर्वेशन होती है, यानी जो सेंट्रल कर्व है उसकी रिटेनिंग या प्रिजर्वेशन होती है। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस वीनस पल्सेशन एब्सेंट होती है, और कभी कभार इसके जो डिस्क के मार्जिन है उनकी ब्लरिंग आपको देखने को मिल सकती है। पेरी पैपिलरी नर्व फाइबर स्ट्राइएशन देखने को मिल सकती है। ओके, अब जो फुली डेवलप्ड है उसमें विजुअल एक्यूटी आपको मेजॉरिटी के अंदर नॉर्मल देखने को मिलती है। ओके, सेंट्रल विजन जो कि नॉर्मल है, तो आप इसको दूसरे कंडीशन से सेपरेट कर सकते हो। प्यूपिलरी रिएक्शन नॉर्मल होगा सेम। जो ऑफ्थल्मोस्कोपिक या फंडोस्कोपिक फाइंडिंग है इसमें भी हाइपरीमिया होता है, लेकिन डिस्क एलिवेटेड होती है विद ब्लड मार्जिन। ब्लड वेसल ऑब्सक्योर्ड होती है, वेन्स इनगॉच और टॉर्शियस होती है, वीनस पल्सेशन एब्सेंट होती है। हैमरेज आपको देखने को मिलता है स्प्लिंटर या फ्लेम शेप, एक्सुडेट, कॉटन वूल सपोर्ट, मैक्यूलर स्टार, पैटर्न लाइन और सेंट्रल कप की रिटेनिंग होती है। ओके, और फिर ये सेंट्रल कप ये ख़त्म हो जाता है किसके अंदर? लेट स्टेजेस के अंदर। ओके, और जो लॉन्ग स्टैंडिंग पैपिल एडिमा है इसमें शैम्पेन कॉर्क लाइक अपीयरेंस होती है। ओके, तो ये आपने कर लेना है, फुली डेवलप और अर्ली डेवलप पैपिली एडिमा को आपने पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इन्वेस्टिगेशन विल यू परफॉर्म? तो इन्वेस्टिगेशन जल्दी जल्दी बता देता हूँ, वही फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबॉरेटरी एग्जामिनेशन, इमेजिंग। फिजिकल के अंदर ब्लड प्रेशर चेक करोगे आप, फंडस की एग्जामिनेशन करोगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे, फ्रेंजियल एग्जामिनेशन करोगे। लेबॉरेटरी के अंदर सीबीसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, सिफिलिस और लंबर पंक्चर करोगे 10 से लेकर 18 वाला। इमेजिंग के अंदर सिटी स्कैन, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस, वीनोग्राफी, पैरामिलिट्री और फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडेक, वॉमिटिंग और ब्लडिंग ऑफ विजन है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन मौजूद है, विजुअल एक्यूटी 6/6 पार्शियल इन बोथ आइज। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑकुलर इन्वेस्टिगेशन? तो जो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑकुलर इन्वेस्टिगेशन? ओके, तो जो ऑकुलर इन्वेस्टिगेशन है क्वेश्चन नंबर 1 भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, यानी इन्वेस्टिगेशन आपने लिखनी है। तो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन होगी? वही एग्जामिनेशन करोगे, लेबॉरेटरी एग्जामिनेशन, इमेजिंग वाला, ये आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं व्हाट विल बी द फंडस फाइंडिंग। तो जो फंडस की जो फाइंडिंग है ओके, वो वेरी करेगी कि कौन सा है, फुली डेवलप है, अर्ली है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, एट्रोफिक है। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं अर्ली की, तो इसमें माइल्ड डिस्क हाइपरीमिया होता है, ऑप्टिक कर्व की प्रिजर्वेशन होती है, स्पॉन्टेनियस वीनस पल्सेशन एब्सेंट होती है, ब्लरिंग ऑफ डिस्क मार्जिन है। जबकि उसके अंदर लो फुली डेवलप के अंदर डिस्क हाइपरीमिक होती है, एलिवेटेड होती है, ब्लड मार्जिन होती है, ब्लड वेसल ऑब्सक्योर्ड होती है, वीनस पल्सेशन एब्सेंट होती है, स्प्लिंटर, फ्लेम शेप हैमरेजेस होते हैं, एक्सुडेट होता है, कॉटन वुल स्पॉट होते हैं, मैक्यूलर स्टार, पैटर्न लाइन, सेंट्रल कप, इसकी रिटेनिंग होती है। आगे देख लेते हैं, व्हाट विल बी द फंडस फाइंडिंग, ये हो गया। व्हाट ओकुलर कॉम्प्लिकेशन कैन अकर इफ अनट्रीटेड? ओके, तो पैपिल एडिमा को अगर आपने ठीक ना किया तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसकी वजह से ऑप्टिक एट्रोफी वाला ये चीज़ें हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 30-year ओल्ड फीमेल विद सीवियर हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग है, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ विजन व्हाइल स्टैंडिंग और विजुअल एक्यूटी नॉर्मल है, इनलार्ज ब्लाइंड स्पॉट ऑन बोथ आइज। ओके, तो जो इनलार्ज ब्लाइंड स्पॉट है या इनलार्जमेंट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, तो ये होता है पैपिल एडिमा के अंदर, यानी पैपिल एडिमा का ऑनसेट ग्रेजुअल होता है, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग सिम्टम होती है। ओके, ओकुलर सिम्टम के अंदर ट्रांजिएंट अटैक होता है ब्लड विजन का। ओके, और बाद में विजन डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू ऑप्टिक एट्रोफी। इसके अलावा पेन, टेंडरनेस एब्सेंट होती है, विजुअल एक्यूटी, कलर विजन, ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है। ऑप्टिक डिस्क एडिमा होता है, रिटेनिंग ऑफ सेंट्रल कप है, विजुअल फील्ड में लार्ज ब्लाइंड स्पॉट होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा होता है, लंबर पंक्चर में प्रेशर ज़्यादा आता है और विजन इवॉक पोटेंशियल नॉर्मल आता है। ओके, व्हाट चेंजेस आर लाइकली टू बी सीन इन द ऑप्टिक नर्व ऑफ द पेशेंट? तो जो ऑप्टिक नर्व वाले इस पेशेंट में जो ऑप्टिक नर्व है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल सकती है? या तो ऑप्टिक नर्व की स्वेलिंग हो सकती है या ऑप्टिक नर्व की डीजनरेशन हो सकती है। ओके, इन्होंने ऑप्टिक डिस्क नहीं पूछा, ऑप्टिक नर्व पूछा हुआ है, तो ये आपने ध्यान से पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट आर द 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस? तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस 2 लिखे हुए हैं, उसको काट के आप 3 लिख देना। पेपिलाइटिस, सूडो पेपिलाइटिस, जो कि होप की वजह से होता है। होप का मतलब क्या है? हाइपरोपिया, ओ से ऑप्टिक नर्व ड्रूसन, ऑप्टिक डिस्क ड्रूसन, और पी से परसिस्टेंट हाईलाइट इशू आ जाते हैं।
इसके बाद व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पैपिलिडीमा, तो आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हो। स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन जो इंट्राक्रेनियल होती है लाइक ब्रेन ट्यूमर, एब्सेस और सिस्ट है, या ब्राइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है, या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी है, हाइपरविटामिनोसिस है, या CSF फ्लो इम्पेयर्ड हो गया है, या इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन है, इंसेफ्लाइटिस मेनिंजाइटिस है, या सबरेक्नोइड हेमरेज है, हेड इंजरी है। व्हाट विल बी द फील्ड चेंजेस इन द पैपिलिडीमा, तो विजुअल फील्ड चेंजेस क्या होती है इसमें? इसमें होता है इनलार्जमेंट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट है, बाकी ऑप्टिक डिस्क का एडीमा होता है, रिटेनिंग ऑफ सेंट्रल कप। व्हाट इज द पैपिलिडीमा, तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बाइलैटरल पैसिव एडीमा ऑफ ऑप्टिक डिस्क ड्यू टू रेस्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ओके, एंड दिस इज ऑलवेज बाइलैटरल। तो पैपिलिडीमा और इसके कॉजेज पूछ रहे हैं, ओके, तो मैं आपको वहाँ से भी कवर करा देता हूँ जोगी से, ओके। तो अगर हम जोगी से खोल के देखते हैं तो पैपिलिडीमा को चोक्ड डिस्क भी कहते हैं। तो ये एडीमा होता है ऑप्टिक नर्व हेड या डिस्क का होता है, ड्यू टू रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, बायलैटरल होता है। इसकी वजूहत क्या है? मोस्ट कॉमन जो इसकी जो काज होती है वो इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, लाइक ब्रेन ट्यूमर, एब्सेस, एनोरिज्म, सबड्यूरल हीमाटोमा, हाइड्रोसेफलस होता है। कहते हैं कि जो सेरिबेलम मिड ब्रेन या पेराइटो ऑक्सीपिटल रीजन है वहाँ पे पैपिलिडीमा बहुत तेज़ी से डेवलप कर जाता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है। एक फोस्टर कैनेडी सिंड्रोम है जिसमें FPM, फ्रंटल लोब, पिट्यूटरी और मिडल ईयर ट्यूमर लाइक मेनिंजियोमाटा कहते हैं। तो इसकी वजह से एक साइड के ऊपर ऑप्टिक की प्रेशर एट्रोफी होती है, ओके, एक साइड पे प्रेशर एट्रोफी और दूसरी साइड पे पैपिलिडीमा होता है। बाकी सिस्टमिक कंडीशन है लाइक मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी, सबरेक्नोइड हेमरेज, मेनिंजाइटिस, एन्सेफलाइटिस, सूडोट्यूमर सेरिब्राई जिसको बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन कहते हैं, ओके। इसकी आगे यूनिलैटरल वर्सेस बाइलैटरल है। तो जो पैपिलिडीमा होता है बाइलैटरल होता है, ओके, इंट्राक्रेनियल पैशन। लेकिन अगर ओकुलर या ऑर्बिटल लीजन है, ओकुलर या ऑर्बिटल लीजन की वजह से जो होता है वो यूनिलैटरल होता है, लाइक फोस्टर कैनेडी सिंड्रोम है। फोस्टर कैनेडी सिंड्रोम आगे लीजन की वजह से होता है, ठीक है, फ्रंटल पेराइटल या मिडल ईयर ट्यूमर होते हैं, ओके। तो आगे इसके जो साइंस होते हैं ऑप्टिक डिस्क के जो साइन होते हैं, नंबर 1 ब्लरिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क मार्जिन है। जो फिजियोलॉजिकल कप है वो फिल होना शुरू हो जाएगा, हाइपरीमिया विद कैपिलरी डायलिटेशन है, डिस्क एलिवेट होना शुरू हो जाती है, मशरूम और डूम शेप जिसकी वजह से वेसल्स बेंट शार्पली, ओके, और जो एडीमा है वो रेटिना तक फैल जाता होता है। जबकि लेट चेंजेस के अंदर पोस्ट न्यूराइटिक ऑप्टिक एट्रोफी, थिकनिंग ऑफ पेरीवास्कुलर शीथ और जनरलाइज रेटिनल पिगमेंटेशन होती है। विजुअल फील्ड चेंजेस आपको सारी बता रहा हूँ, इलाजमेंट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, नंबर 2 प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विजुअल फील्ड, फाइनली ब्लाइंडनेस होती है और साथ हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग सिम्टम भी होते हैं, ओके। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर ऑप्टिक न्यूराइटिस, सूडो ऑप्टिक न्यूराइटिस वाला, एस्टिग्मेटिज्म, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन और ड्रोसिन ऑफ ऑप्टिक नर्व हेड है। ट्रीटमेंट के अंदर अंडरलाइन करना है, इसके अलावा डीकम्प्रेशन आपने करनी होती है। डीकम्प्रेशन किसकी करनी है? ऑप्टिक नर्व शीथ डीकम्प्रेशन, ताकि प्रेशर को रिलीव किया जा सके। वेंट्रिकुलो लंबो पेरिटोनियल शंट और रिपीटेड लंबर पंक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिक न्यूराइटिस, ओके। तो जो ऑप्टिक न्यूराइटिस है, ऑप्टिक न्यूराइटिस को पढ़ लेते हैं। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस का और उसका डिफरेंस आपने अच्छे तरीके से देख लेना है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर विजुअल एक्यूटी, कलर विजन, पिपलरी रिएक्शन, ये चीज़ें आपको ख़राब देखने को मिलती है। विट्रस में सेल देखने को मिलती है, ब्लड सेंट्रल कप होता है, सेंट्रल या सेंट्रोसिकल स्कोटोमा होता है, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से होता है मोस्टली, ओके, मोस्ट कॉमन डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है। या इसके अलावा डायबिक डिजीज़ है उसकी वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, या पैरा इन्फेक्शियस की वजह से होता है, या कॉन्टीजियस इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, या इंट्राओकुलर इन्फ्लेमेशन या ऑटोइम्यून डिजीज लाइक SLE, पोलियार्ट्राइटिस नोडोसा की वजह से हो सकता है। अब इसकी मजीद 3 टाइप होती है, पैपिलाइटिस, न्यूरोरेटिनाइटिस, रिट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो जो पैपिलाइटिस होता है इसमें ऑप्टिक नर्व हेड की इन्फ्लेमेशन होती है और इसमें हाइपरीमिया और एडीमा होता है। मोस्ट कॉमन टाइप होती है बच्चों के अंदर, जबकि एडल्ट के अंदर रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस है जिसमें ऑर्बिटल पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन होती है, ऑप्टिक डिस्ट्रेस में नॉर्मल आती है, ओके। जबकि न्यूरोरेटिनाइटिस के अंदर रेटिना की इन्वॉल्वमेंट होती है, मैक्यूलर स्टार भी आपको देखने को मिलता होता है। तो डायग्नोसिस पढ़ लेते हैं। ड्रॉप इन विजन, विजन कम हो जाती है, विजुअल एक्यूटी कम हो जाती है। फंडस एग्जामिनेशन में आपको ब्लर्ड एजेस देखने को मिलते हैं, ओके, ब्लर्ड एजेस। तो जो ऑप्टिक डिस्क का स्वेलन, हाइपरीमिया, ब्लर्ड एजेस या मार्जिन होते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं और ये एक्यूट कंडीशन होती है। व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस? तो ऑप्टिक न्यूराइटिस है। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट दिस? तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट करवाई गई तो उसमें सेंट्रल या सेंट्रोसिकल स्कोटोमा देखने को मिलेगा, विजन इवोक्ड पोटेंशियल ये आपको ख़राब देखने को मिलेगा। CT स्कैन, MRI अगर कराएंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर तो वाइट मैटर
या प्लाक्स के ऊपर, यानी आपको क्या देखने को मिलेगा, वाइट मैटर लीजन या प्लाक्स देखने को मिलेगी पैरावेंट्रिकुलर एरिया के अंदर। ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन सीबीसी या वो कराएंगे तो वो चेंज होती रहती है। सीरोलॉजिकल टेस्ट पॉजिटिव आएंगे और लंबर पंक्चर, ओके, जिसमें आपको ओलिगो कोलोनल बैंड्स देखने को मिलेगा, ओके, और इसका जो प्रोग्नोसिस है गुड है, ये ठीक हो जाती है। वीएल एक्यूटी कलर वीएन है। हाउ सॉरी इनोमिनेट द कॉजेज, तो कॉजेज ऑलरेडी बता चुका हूँ। डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर, जिसमें आपने आइसोलेटेड लिखना है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका डेविक डिजीज़ है। इन्फेक्शन के अंदर वायरस का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, पैरा इन्फेक्शियस के अंदर सिस्टेमिक मीजल्स वायरस CMM, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, कॉन्टेजियस इन्फ्लेमेशन आपने याद करनी है, सिस्टेमिक आउटोम्यून डिजीज़ लाइक SLE, और इसके अलावा पैन होता है, और इंट्राओकुलर इन्फ्लेमेशन के अंदर यूवाइटिस एंडोफ्थल्माइटिस है। इसके बाद देख लेते हैं हेड इंजरी हुई है, यानी ट्रॉमा वाला हुआ है, इसके बाद डिस्चार्ज किया है तो लेफ्ट साइडेड विजुअल डिस्टर्बेंस है, विजुअल एक्यूटी 6/6 इन बोथ आईज, पिपुलरी रिफ्लेक्सेस नॉर्मल इन बोथ आई, ऑप्टिक नर्व हेड इज नॉर्मल। तो व्हाट क्लिनिकल मेथड डू यू परफॉर्म टू कन्फर्म द ओकुलर सिम्टम, तो ओकुलर सिम्टम को देखने के लिए कौन सा करेंगे। अब देखो ऑप्टिक नर्व हेड इज़ नॉर्मल, तो उसका मतलब ना ही आपको ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ना ही पेशेंट कुछ देखता होता है, ओके, ठीक हो गया। विजुअल डिस्टर्बेंस है, तो व्हाट क्लिनिकल मेथड विल यू डू टू कंफर्म द ऑकुलर सिम्टम, तो नंबर 1 हिस्ट्री लेंगे, नंबर 2 एग्जामिनेशन करेंगे, और नंबर 3 इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ओके। तो इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी है, विजुअल फील्ड इफेक्ट, विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल, MRI, CBC, सीरोलॉजिकल टेस्ट और लंबर पंक्चर है, और डायग्नोसिस क्या होगा, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस है। इसके बाद सडन लॉस ऑफ विजन है, पेन इन मूविंग आई, तो जो टेंडरनेस ऑफ ग्लोब और डीप ऑर्बिटल पेन है, RAPD, कॉन्ट्रास्ट, विजुअल एक्यूटी सब खराब हो जाती है किसके अंदर, इस कंडीशन के अंदर, ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर, ओके। तो इसके अलावा पेन इन मूविंग कलर विजन डिस्टर्ब है, राइट मार्कस गन प्यूपिला यानी RAPD हो चुका है, ऑप्टिटिस वाज स्वेलिंग इन द फंडस एग्जामिनेशन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, खासतौर पर पेपिलाइटिस हो सकता है। हाउ विल यू ट्रीट द, तो ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है अंडरलाइंग कॉज पर, ओके। नंबर 1 आपने अंडरलाइंग कॉज को नोट करना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो थेरेपी होती है ये ड्यूरेशन को शॉर्टन कर देती है, ओके। ओरल पेड्रिनिसोलोन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि रिकरेंस करवा देती है। अगर MRI में मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो आपने करना क्या है, आपने इंट्रावीनस मिथाइल पेड्रिनिसोलोन सोल्यूशन देना है, इंट्रामस्कुलर इंटरफेरॉन बीटा और वाइटामिन देने हैं, कौन कौन से, थायमीन, B6 और B12 देने हैं, ओके, 3 हफ्तों तक देने हैं आपने। इसके बाद 30 ईयर ओल्ड फीमेल विद सडन पेनलेस पेनफुल लॉस ऑफ विजन है, डिक्रीज लाइट ब्राइटनेस, सारी चीज़ें बताई हुई है ऑप्टिक उसकी न्यूराइटिस की। व्हाट इज द मोस्ट क्लिनिकल डायग्नोसिस, तो इस इज रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड नेम द अंडरलाइंग डिजीज, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। व्हाट टाइप ऑफ विजुअल फील्ड इफेक्ट विल बी प्रेजेंट इन दिस कंडीशन, तो सेंट्रल और सेंट्रोसिकल स्कोटोमा, ये दिस इज मोस्ट कॉमन फील्ड इफेक्ट, ओके। जो एल्टीट्यूड वाली होती है ये सेंट्रल सॉरी इसमें होते हैं, आर्टीराइटिक इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी वाले में होती है, ओके, जो आपने इसके बाद पढ़ना है, जो कि जॉइंट सेल आर्टराइटिस की वजह से होता है, आर्टीराइटिक एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, ओके। व्हाट टाइप ऑफ विजुअल फील्ड इफेक्ट तो हो गया। हाउ विल यू ट्रीट, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की थेरेपी देते होते हैं, ओके, जो ड्यूरेशन को शॉर्ट कर देती है। ओरल नहीं देना, आपने इंट्रावीनस देना होता है, इंट्रामस्कुलर, इंटरफेरॉन बीटा और विटामिन B1, B2, B6 और B12 भी आपने देने होते हैं, ओके। इसके बाद हम आगे चले जाते हैं। हाँ, इसमें यूनिलैटरल लॉस ऑफ विजन लिखा हुआ है और पेन इन आई मूवमेंट, कि आई मूवमेंट के साथ पेन हो रहा है, ओके। डायग्नोसिस ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस इज मेड, तो कौन कौन से साइन, नंबर 1 विजुअल एक्यूटी चेक करोगे, नंबर 2 कलर विजन चेक करोगे आप, नंबर 3 प्यूपिलरी रिएक्शन चेक करोगे, विट्रस चेक करोगे, इसमें आपको सेल देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रास्ट, RAPD चेक करोगे, टेंडरनेस ऑफ ग्लोब महसूस होगी ऑन पाल्पेशन, ओके। इसके अलावा जो फंडस फाइंडिंग है, ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग, हाइपरीमिया विद ब्लड एजेस है, रेटिनल वेन की कंजेशन हो सकती है, सप्लिंटर हैमरेजेस, एक्सुडेट है, विट्रस में इन्फ्लेमेटरी सेल देखने को मिल सकते हैं। व्हाट आर द ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देते हैं, ओरल यूज़ नहीं करना, इंट्रावीनस मिथाइल पेप्रिडोग्लिसरोन, सोडियम सक्सिनेट, इंट्रामस्कुलर, इंटरफेरॉन बीटा और विटामिन B1, B6 और B12 है। प्रोग्नोसिस क्या होता है, इसका जो प्रोग्नोसिस है यस गुड होता है, विजुअल एक्यूटी और जो कलर विजन है ये महीनों में रिकवर हो जाती है, ओके। पेन ऑन एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट है, सडन लॉस ऑफ विजन है राइट आई के अंदर, ओके, और एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट इज प्रेजेंट। बाकी एग्जामिनेशन ठीक है, तो ये रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस है। स्लाइड जो पेन होता है ना वो इसी में होता है, रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस में होता है, डिस्कम्फर्ट और पेन खासतौर पर एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट पर, ओके।
व्हाट अदर क्लिनिकल टेस्ट वुड यू लाइक टू परफॉर्म, तो दूसरा क्लिनिकल टेस्ट कौन सा होगा, स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट RAPD को डायग्नोस करने के लिए, ये भी आपको इसी में देखने को मिलता होता है। ओके, इसके अलावा फॉस्फीन भी होता है। फॉस्फीन क्या होता है, फॉस्फीन इज़ अ फीलिंग ऑफ सेंसेशन ऑफ टाइनी वाइट और कलर्ड फ्लैशेज और स्पार्कल प्रोड्यूस बाय प्रेशर ऑन आई बाल, लेकिन डिसकम्फर्ट और पेन ऑन एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट की तो आपने रट्टा मार लेना है। ओके, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं वट इन्वेस्टिगेशन वुल यू लाइक टू परफॉर्म, तो इन्वेस्टिगेशन क्या है, विजुअल फील्ड टेस्ट होते हैं, विजुअल इवोक्ड मायोजेनिक पोटेंशियल, MRI, CBC, ESR, सीरोलॉजिकल टेस्ट, लंबर पंक्चर आ जाता है। ओके, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। इसके अलावा और कौन कौन से काज है, डेविक डिजीज़, इन्फेक्शन, पैरा इन्फेक्शियस है, कॉन्टीजियस इन्फ्लेमेशन है, इंट्राकुलर इन्फ्लेमेशन है, सिस्टेमिक जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होते हैं। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर, अच्छा ये तो हो गया। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, तो ये यही आपने रट्टा मार लेना है, इंट्रावीनस जो प्रेडनिसोलोन होता है। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है कि कॉज को ढूंढना है और आपने अंडरलाइंग कॉज को ठीक करना होता है। इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, ओरल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं क्योंकि रिकरेंस करवा देते हैं। आपने इंट्रावीनस मिथाइल प्रेडनिसोलोन देने हैं। इसके अलावा आपने विटामिन B1 B6 वाला ये भी देने होते हैं, इंट्रामस्कुलर इंटरफेरॉन बीटा वाला ये भी देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द साइंस टू बी एक्सपेक्टेड। ऑलरेडी साइन आपको बता चुका हूँ, विजुअल एक्यूटी रिड्यूस आपको देखने को मिलती है। ओके, इसके अलावा और क्या क्या साइन होती है, विजुअल एक्यूटी कम देखने को मिलेगी। प्यूपिल के अंदर आप स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट करोगे तो आपको इसमें ख़राब देखने को मिलेगा, RAPD प्रूफ हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी ख़राब हो जाती है, कलर विजन ख़राब हो जाती है, फंडस एग्जामिनेशन करोगे। ओके, तो न्यूरो रेटिनाइटिस के अंदर मैकुलर एडिमा और एक्सुडेट मैकुलर स्टार देखने को मिलता है। व्हाट आर द प्रोग्नोसिस, तो प्रोग्नोसिस क्या होते हैं, इसका जो प्रोग्नोसिस होता है गुड होता है, विजुअल एक्यूटी इंप्रूव कर जाती है। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस, तो आप सिम्पटम में बताना पड़ेगा कि यहाँ पर एक्यूट मोनोओकुलर विजन लॉस, सडन पेनफुल लॉस ऑफ विजन होती है, 20 से लेकर 50 वाले को इन्वॉल्व करता है, 30 में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। डिसकम्फर्ट और पेन अराउंड द आई होती है, एग्रेवेटेड बाय एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट और फॉस्फीन है। दिस इज़ द फीलिंग ऑफ सेंसेशन ऑफ टाइनी वाइट और टाइनी वाइट फ्लैशेस और स्पार्कल प्रोड्यूस बाय प्रेशर। एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाला बता दिया है। अब इसके बाद व्हाट इज़ ऑप्टिक न्यूराइटिस है, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज कॉल्ड ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। ओके, नेम वन एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। क्लिनिकल साइन आपने रट्टा मार लेना, विजुअल एक्यूटी, कलर विजन, कॉन्ट्रास्ट इंसेंसिटिविटी, रिलेटिव RAPD, टेंडरनेस वाला, फंडस एग्जामिनेशन, इन सबको रट्टा मार लेना। ओके, कॉजेज ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, न्यूरोलॉजिकल डीमाइलिनेटिंग होती है, इन्फेक्शियस, पैरा इन्फेक्शियस, कॉन्टीजियस इन्फ्लेमेशन, इंट्राओकुलर, SLE, पैन वाला। ओके, वंस अगेन सारी चीज़ें पूछ रहा है। अब मैं आपको इससे रिव्यू दे देता हूँ जोगी से। ओके, इनका डिफरेंस आ सकता है पेपिलिडीमा और पेपिलाइटिस का। तो जो पेपिलिडीमा होता है बायलैटरल होता है, पेपिलाइटिस यूनिलैटरल होता है। जो पेपिलिडीमा ग्रेजुअल होता है विद स्लो प्रोग्रेस, और जो पेपिलाइटिस होता है सडन विद द रैपिड प्रोग्रेस। ओके, पेपिलिडीमा के अंदर जो विजुअल एक्यूटी होती है, ओके, अर्ली में शुरू में क्या होती है, ट्रांजिएंट अटैक और ब्लड विजन है, लेकिन बाद में जाके कलर्ड विजन अफेक्टेड लेट। ओके, उसमें क्या होता है, इसमें विजन लॉस होता है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस होती है। विजुअल फील्ड की बात करें तो पेपिलिडीमा के अंदर लार्जमेंट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, जबकि उसके अंदर सेंट्रल या सेंट्रोसिकल स्कोटोमा। फंडस एग्जामिनेशन की बात करें, ओके, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको रेडिश ग्रे देखने को मिलेगा, वेसल्स की वीनस डायलेटेशन देखने को मिलती है, हेमरेजेस एक्सुडेट है, मैकुलर स्टार मौजूद हो सकता है। ओके, वहाँ पे कभी कभार होता है। ओके, CNS की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लाइक हेडेक, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, जबकि उसमें नंबनेस, पैरेस्थीसिया, वीकनेस हो सकती है डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर की। CT स्कैन में आपको इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन और वहाँ पे क्या मिलेगा, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर देखने को मिल जाएगा। बाकी CSF प्रेशर, वीन इवोक पोटेंशियल ये आप भी आप करवा लेना। ओके, तो यहाँ पे आके टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ऑप्टिक न्यूरोपैथी है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी में इतना ज़्यादा एज 50 से ऊपर दी हुई है तो एंटीरियर स्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी है। ओके, आगे ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है कि नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ ऑप्टिक नर्व फाइबर और गैंग्लियन सेल रिजल्टिंग इन द विजन लॉस, तो ये ग्लोकोमेटस भी हो सकती है। एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी हो सकती है। ओके, अब एंटीरियर और इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी को दो में डिवाइड करते हैं, आर्टेराइटिक टाइप, नॉन आर्टेराइटिक टाइप। कंप्रेशन, इन्फिल्ट्रेटिव, ट्रॉमेटिक, माइटोकॉन्ड्रियल, हेरिडेटरी, न्यूट्रिशनल, टॉक्सिक है, जो कि मैथनॉल या इथेम्ब्यूटोल की वजह से हो सकती है। ओके, तो जो ये वाली आर्टेराइटिक है, आर्टेराइटिक टाइप है, हेडेक होता है, सडन लॉस ऑफ विजन है, टेंडरनेस है, रोप लाइक स्ट्रक्चर महसूस हो रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन कौन सी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन जल्दी से हम करेंगे
टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी, ESR सी रिएक्टिव प्रोटीन, CBC यानी CBC ESR सी रिएक्टिव प्रोटीन और टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी करेंगे। डायग्नोसिस एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, आर्टरीराइटिक टाइप। फंडस में क्या नज़र आएगा? ओके, तो जो फंडस है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पेल अपीयरेंस होगी और विजुअल फील्ड इफेक्ट में एल्टीट्यूड इफेक्ट देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में क्या है? ट्रीटमेंट में आपने सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करने हैं, वंस अगेन इंट्रावीनस मिथाइलप्रेडनिसोलोन, ओके, 1 ग्राम डेली फॉर 3 डेज फॉलोड बाय ओरल प्रेडनिसोलोन 1 मिलीग्राम पर, यानी वही वाला सेम ट्रीटमेंट है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर है। ओके, क्वेश्चन ख़त्म।